प्रातः क्लास चल रहा था 1 मार्च 1968 शुक्रवार को 7वें पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी कि और किसी की तिथि तारीख शास्त्रों में नहीं दिखाते हैं। किसकी दिखाते हैं? हर एक तिथि तारीख किसकी दिखाते हैं? ना हीला हवाला करते हैं। कृष्ण की दिखाते हैं। कौन से कृष्ण की दिखाते हैं तिथि तारीख? संगम युगी कृष्ण की दिखाते हैं। वास्तव में शास्त्र बनाने वाले ऋषि मुनि हुए वो तो जानते ही नहीं थी संगम युग क्या होता है और कहाँ होता है। अगर कुछ जानते भी थे तो कहेंगे सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, बस। बाप कहते हैं उन्हें तो इस पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में कुछ भी पता नहीं। किनको है? बीके को तेरा शास्त्रवादियों को। जो शास्त्रवादी हैं, जो ऋषि मुनि की बात हो रही थी ना, ऋषि मुनियों को तो कुछ भी पता ही नहीं जिन्होंने शास्त्र लिखे। क्यों नहीं पता? क्योंकि जब विनाश होता है, महाविनाश, कल्पांत के समय में और सारी दुनिया जब जलमय में डूबती है तो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट होता है दुनिया में, सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो चारों युगों में कभी नहीं हुआ। उस एक्सीडेंट में सब आत्माएं, सब प्राणी मात्र, सब कुछ भूल जाते हैं। किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। तो ऋषि मुनि को याद रहेगा? ऋषि मुनि वाली आत्माएं तो वो ही है जो सतयुग में बाद वाली पीढ़ियों में नारायण बनते हैं नंबरवार। तो द्वापर युग से जो ऋषि मुनि हुए हैं आज से 2500 साल पहले, उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि कौन से कृष्ण की तिथि तारीख है। तो वो तो उन्होंने समझ लिया कौन से कृष्ण का है। सतयुगी कृष्ण का समझ लिया। ये थोड़े ही समझते हैं कि वो कलाबद्ध कृष्ण नहीं है सतयुग वाला। वो तो सतयुग के आदि में जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग है, स्वर्णिम संगम युग, कलातीत युग है, अतीन्द्रिय सुख वाला युग। तो उसके बारे में तो जानते ही नहीं। तो संगम युगी कृष्ण के बारे में भी नहीं जानते। तो बताया श्री कृष्ण की तिथि तारीख अच्छी तरह से जानते हैं जन्माष्टमी। कहाँ की यादगार है? वो संगम युगी कृष्ण की नहीं जानते। उन्होंने तो 16 कला संपूर्ण सतयुगी कृष्ण की बात लगाई ली। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि संगम में ही युग में ही नर से नारायण बनते हैं। और वो जो नारायण और लक्ष्मी बनते हैं वो पहले पहले तो बच्चे ही बुद्धि होंगे ना, कि एकदम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। बच्चे बुद्धि होते हैं ना। तो बताया उनकी जन्माष्टमी की यादगार जो है वो उनकी बुद्धि में है। तो वो तिथि तारीख तो जानते हैं। यादगार कहाँ की है? जन्माष्टमी या जो भी तीज त्योहार होते हैं वो कहाँ की यादगार?
पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना, लेकिन उनको पता नहीं है। तो देखो, श्री कृष्ण की तिथि तारीख जानते हैं, इनकी नहीं जानते हैं। किनकी? हाँ, न दादा लेखराज की जानते हैं, और न मुकुट रथधारी की तिथि तारीख जानते हैं, नहीं। न लौकिक जानते हैं और न अलौकिक जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। इनकी जन्मदिन मनाते ही नहीं है, हाँ, जानते नहीं तो मनाते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? कि उनका डबल जन्म होता है। पहले ब्राह्मण होते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं, कि बिना ब्राह्मण बने देवता बन जाते हैं। अरे कृष्ण देवता बने, राम देवता बने, तो कैसे बनते हैं? सीधे सीधे बन जाते हैं या पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है? ब्रह्मा की औलाद है, ब्रह्मा की औलाद बने तो ब्रह्मा के द्वारा जो गाया हुआ है, मानसी सृष्टि रची गई है। मनसा सेवा से जो सृष्टि रची गई ना, कि तन की सेवा से ब्रह्मा कुमारी जैसे भाग दौड़ कर रही है, तन की सेवा से या वाचा की सेवा से? नहीं, जो मनसा सेवा से सारी दुनिया को संदेश मिलेगा। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको संदेश कैसे मिलेगा? ये भाग दौड़ की सेवा से या वाचा की सेवा से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उनको पता ही नहीं है इनके जन्मदिन के माँ के, जब पता ही नहीं है तो मानते भी नहीं है। तो इसको कहा जाता है अज्ञान। क्या? जो सही ज्ञान है वो उनकी बुद्धि में है ही नहीं। तो ज्ञान की रोशनी नहीं है तो क्या है? अपोजिट क्या हुआ? ज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। हाँ? तो वो ज्ञान से सोजरा होता है? और अज्ञान से अंधेरा होता है। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा, सोजरा माने ज्ञान का सवेरा। क्यों ज्ञान का सवेरा कहते हैं? अरे सूर्य उदय होता है तो सवेरा कहा जाता है। वो है जड़ सूर्य, जड़ सवेरे की बात है, हद के सवेरे की बात। और बाबा तो बेहद की बात बताते हैं। कौन सा सवेरा? बेहद का सवेरा कौन सा होता है? बेहद का सवेरा कौन सा टाइम है? कब? टाइम क्या है? हाँ, बेहद का सवेरा 1976। अच्छा, बेहद का सवेरा 1976 को कहेंगे बच्चे के रूप में, साकार के रूप में वो संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ, सारी दुनिया के बीच में हुआ। अच्छा, देवात्माओं के बीच में हुआ। जो भी 2 करोड़ या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ देव आत्माएं हैं, उन्होंने पहचान लिया? क्षेत्र में पहचान लिया? नहीं पहचाना। तो कहां की बात है? वो जो ज्ञान का सवेरा हुआ वो कब की बात है? 2028 की बात है कि डबल जन्म होता है ब्राह्मणों का। कौन कौन सा? ब्राह्मणों का डबल जन्म कौन कौन सा होता है? पता नहीं है? एक तो हद का जन्म है, और बेहद का जन्म कौन सा? हद का जन्म माने इसे दुनिया का लौकिक शरीर का जन्म है। हाँ, बी के पी बी के। अरे
हद का जन्म माने संगम युगी कृष्ण का भी पहले ब्राह्मण होता है ना, सब पुरुषोत्तम संगम युग में। तो पुरुषोत्तम संगम युग में वो जेल से निकलता है जिस दिन, उस दिन जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते। 15 अगस्त और जन्माष्टमी मनाते हैं कि नहीं? उस दिन जन्माष्टमी भी होती है, उस दिन 15 अगस्त भी होता है। तो वो तो ज्ञानी ब्राह्मण का जन्मदिन है? कि भाई बच्चा बुद्धि पूरी हुई, अब थोड़ा समझदार से होना शुरू हुआ है, तो अब ज्ञान की गहराई वो समझेगा कि मैं आत्मा कौन हूं। समझेगा कि नहीं? मेरी आत्मा जो है वो कौन सा पार्ट बजाने वाली है? दादा लेखराज के मुकाबले मेरा क्या पार्ट है? बुद्धि में बैठेगा ना। अरे दादा लेखराज का पार्ट तो जो है वो टेम्परेरी रथ का है, टेम्परेरी शरीर। वो तो शरीर छूट गया ना। हा? और वो क्या समझेगा फिर धीरे धीरे समझेगा ना मेरा पार्ट क्या है। क्या पार्ट? टेम्परेरी रथ का पार्ट है। हाँ, क्या है? अरे पसीना निकल आया है? अरे वो टेम्परेरी रथ का पार्ट तो है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन उसका ये प्रत्यक्षता नहीं होती कि भाई जन्म कब हुआ उस शरीरधारी का इस संसार के बीच में। जो बाबा कहते हैं कि जब जन्म होता है तो ज्ञान के बाजे बजते हैं कि नहीं? हाँ, तो पहले पहले बाजे कब बजे? संगम कृष्ण की प्रत्यक्षता के ब्राह्मण जन्म में, जबकि वो ब्राह्मण था। संसार की नजरों में, देवात्माओं की नजरों में वो बड़े से बड़ा देवता तो नहीं था। महादेव के रूप में देवताओं ने, जो देवताएं बनने वाले ब्राह्मण हैं, उन्होंने जान लिया क्या? नहीं जाना ना। तो पूछा, वो ज्ञान का सवेरा जो होता है वो बताया है। ज्ञान सूर्य उदय होता है 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से? एक तो विदेशी लोग मानते हैं रात के 12 बजे से। क्या बजे से मानते हैं दिन का शुरुआत? रात के 12 बजे से उनकी तिथि तारीख बदलती है। वो तो हुए विदेशी। और भारतवासी जब प्रत्यक्ष सूर्य निकल आता है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई अब सवेरा दिन की शुरुआत हो गई। तब वो तिथि तारीख की शुरुआत मानते कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ये डबल जन्म है संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण का। एक तो देह प्रत्यक्ष होती है, देह के रूप में वो प्रत्यक्ष तो होता है, लेकिन पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूँ या टेम्परेरी शरीरधारी हूँ, टेम्परेरी रथधारी हूँ। होता है? नहीं, अंतर तो होगा ना। मुकर्रर रथधारी होगा तो बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठेगा ना। मैं मुकर्रर रथधारी हूँ तो मेरे अंदर संपूर्ण बनने वाली 2 आत्माएं काम कर रही होंगी या एक ही करेगी संपूर्ण बनने वाली आत्मा? दादा लेखराज के तन में संपूर्ण बनने वाली आत्मा शिव की कहेंगे, वो तो सदा ही संपूर्ण है। बाकी दादा लेखराज की आत्मा को संपूर्ण आत्मा कहेंगे? संपूर्ण आत्मा नहीं कहेंगे। ऐसे ही जो कृष्ण वाली आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण बनती है तो उसका जो पहला जन्म होता है शरीर से प्रत्यक्ष होने का, वो जो होता है तो उसमें उसे ज्ञानी कहेंगे। पूरा ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का? नहीं ज्ञान हो जाता है। हो जाता है ज्ञान? नहीं ज्ञान होता। क्या नहीं ज्ञान होता? पता ही नहीं चलता कि मैं मुकर्रर रथधारी हूं या कौन मुकर्रर रथधारी है। अब जब पता चल जाएगा कि मुकर्रर रथधारी मैं हूं, है ना, तो अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? क्या अनुभव होगा? अनुभव होगा कि मैं जो मुकर्रर रथधारी हूं
तो उसमें सुप्रीम सोल शिव ही, जो सदा शिव है, सदा संपूर्ण है, और दूसरा वो भी आत्मा मेरे शरीर के अंदर काम कर रही है, जो अपूर्ण से संपूर्ण बनती है। शिव समान बनती कि नहीं? कौन? संगम श्री कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, तो तब कहेंगे हाँ भाई संपूर्ण ज्ञान हुआ है। उस स्वरूप में अपन को याद करेगा। किस स्वरूप में? कि मेरी प्रकृति के मध्य में शिव सुप्रीम सोल भी बैठा है, जो सदा संपूर्ण है, और जो अपूर्ण से संपूर्ण बनने वाली आत्मा है, वो प्रजापिता वाली आत्मा, हाँ, वो भी बैठी हुई है, जो अभी तो संपूर्ण नहीं बनी, लेकिन टाइम बाबा ने मुरली में, बेसिक ज्ञान में प्रत्यक्ष कर दिया कि नहीं? क्या क्या टाइम दिया? 76 का टाइम दिया, जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आत्मा को, है? हाँ, 40 साल का ज्ञान दिया, 28 का नहीं है। 40 साल का ज्ञान दिया, तो 76 से लेकर के 40 साल जोड़ेंगे तो कब पूरे होते हैं? 2017-18 में वो टाइम पूरा हो जाता है। 17 में जैसे बोला कि 77 है संपूर्णता वर्ष, आत्मा के संपूर्ण प्रत्यक्ष होने का वर्ष, ऐसे ही 40 वर्ष उसमें और जोड़ेंगे, वहां 77 संपूर्णता वर्ष, और वहां जाकर के हो गया 2017, और 17 में पूरा हुआ, और कौन सा सन शुरू हो जाता है? 18 शुरू हो जाता है। तो 2018 में उस आत्मा को पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि मैं ही मुकर्रर रथधारी आत्मा हूं, और मेरी प्रकृति के मध्य में 2 आत्माएं संपूर्ण बनने वाली काम करती है। नहीं कि हाँ काम करती है, तो उस रूप में याद करेगा ना, दोनों रूपों को याद करेगा, है? कि एक रूप को याद करेगा, 2 को याद करेगा। बाबा ने 2 को याद करने के लिए बोला, बाबा ने बोला अपन को आत्मा समझो, तो आत्मा तो समझेंगे, लेकिन याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। तो आत्मा तो है प्रकृति के मध्य में, दूसरी डबल आत्मा है, लेकिन याद कौन सी आत्मा को करना है? हाँ, सुप्रीम सोल को याद करना है। तो बताया वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं शिव बाबा। बाबा कहते हैं कि सिर्फ शिव बाप कहते हैं? शिव बाबा कहेंगे, क्योंकि शिव सुप्रीम सोल की आत्मा और बाबा साकार शरीरधारी की आत्मा, दोनों मिलकर के शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा वो ज्ञान सूर्य इस संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो कहेंगे अज्ञान अंधेरा खत्म हुआ, क्योंकि बेहद का ज्ञान सूर्य इस संसार में कम से कम एक आत्मा के सामने प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? एक मनुष्य आत्मा के सामने, जो मनुष्य का बीज है, उसके सामने प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? अच्छा, 67 को प्रत्यक्ष, 69 को प्रत्यक्ष नहीं हुआ दिसंबर 5 को, है? दिसंबर 5 भी तो बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, हाँ, तो वहां प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? हाँ, वहां सिर्फ इतना जाना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप जो है वो भी सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, लेकिन कहाँ है, किस तन में है, ये बात उस समय प्रत्यक्ष नहीं हुई। 76 में भी ये बात प्रत्यक्ष नहीं हुई। प्रत्यक्ष हुई 76 में भी प्रत्यक्ष नहीं हुई। क्या? कि वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रथधारी कौन सी आत्मा है, ये निश्चय बुद्धि हुआ नहीं हुआ। तो कब हुआ निश्चय बुद्धि? है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो तो 76 कहेंगे। हाँ, जब
संसार में चारों तरफ आवाज निकले, बाप का प्रत्यक्षता होगी तो बाप की अकेले की प्रत्यक्षता होगी, बाप अकेले प्रत्यक्ष होते हैं या बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं? बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ है। तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए कब? ब्रह्मा तो साकार हुआ, 100 साल कब पूरे हुए हैं? कौन से सन में पूरे हुए? बिगाड़ दिया, चलो हटा। हाँ है, हाँ 3 लोगों ने तो 4 लोगों ने तो लिखना ही बंद कर दिया। हाँ बताया ना, जो तुम बच्चों को तो बाबा के सामने कौन से बच्चे रहते हैं सदाकाल? हैं? शिव बाबा के सामने सन 76 से प्रत्यक्षता वर्ष से कौन से बच्चे रहते हैं? वही 8 बच्चे, जो 8 रामकृष्ण की आत्मा रहती है, बस नहीं। 76 में तो 2 प्रत्यक्ष हुए, उसके बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। अब 40-50 वर्ष पूरे होंगे तो 40 वर्ष पूरे होंगे तो एक के अंदर अपने को प्रत्यक्षता होगी कि मैं आत्मा, मेरा पार्ट कौन, मेरा शरीरधारी में कौन कौन सा आत्माएं प्रवेश करती है और उनमें संपूर्ण बनने वाली आत्माएं कौन है, पता लगेगा ना। इसी तरीके से सारी दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हो तो वो अखबारों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हर तरीके से हर प्रकार के चैनल्स में बाप और बाप के साथ बच्चा प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? बाप अकेला प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है कि बाप के साथ बच्चा भी। कौन सा बच्चा? सतयुगी कृष्ण बच्चा, 16 कला संपूर्ण, कलाओं में बंधा हुआ नहीं। वो कृष्ण बच्चा जो कलातीत सुख भोगता है, इंद्रियों का सुख भोगता है। इंद्रियों का सुख तो सतयुगी कृष्ण भोगेगा, ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगेगा ना। लेकिन ये तो इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय सुख, न ज्ञानेंद्रियों का सुख और न कर्मेंद्रियों का सुख। कौन सा सुख? लिखो, सुख का नाम क्या है? अतीन्द्रिय सुख तो नाम है। इंद्रियों का सुख तो ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से भोगा जाता है, और वो अतीन्द्रिय सुख काई से भोगा जाता है? बैकुंठ में सोखा जाए, अनुभूति होगी उसकी, वो तो बैकुंठ स्थान हुआ। लेकिन यहाँ तो साधन पूछा, वो कौन सा साधन होगा जिसके द्वारा, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन कैसे बनता है? ज्ञान इंद्रियों से बनता है कि कर्म इंद्रियों से बनता है, कोई और? कलातीत, मन बुद्धि है। जो मन बुद्धि का सुख है वो ही कलातीत, कृष्ण इंद्रियों से अतीत का सुख कहा जाता है। वो मन बुद्धि को इंद्रियां थोड़े देंगे, इंद्रियां तो 10 ही है, ज्ञानेंद्रियां 5 और 5 कर्म इंद्रियां। बाकी इंद्रियों से अतीत परे वो हो गई मन बुद्धि। तो वो मन बुद्धि का सुख है जो बैकुंठ में, विष्णु लोक में भोगा जाता है। उन शास्त्रकारों ने बैकुंठ को ही स्वर्ग समझ लिया, क्या सत्य को समझ लिया? अरे वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को ही सतयुग का कृष्ण समझते हैं और उसको भगवान बोल देते हैं, समझते हैं कि उसमें भगवान प्रवेश हुआ, भगवान है। नहीं, भगवान का अंशावतार है। नहीं,
भगवान का जो अंश अवतार की तो बात ही नहीं। भगवान तो इस सृष्टि पर तब संपूर्ण प्रत्यक्ष होता है जब अंश के आधार पर नहीं, पूरा का पूरा वंश से दुनिया में आरंभ होता है। क्या किसमें प्रवेश करता है? कहते हैं नर को नारायण बनाता। तो नारायण अनेक वंशावलियों में जो अनेक नारायण हुए हैं, उन सब नारायणों की बात है या एक नारायण की बात है? एक नारायण। कौन से नारायण की बात है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। माने सतयुग का कृष्ण तो अपने बाप से पैदा होगा, है? वो नर से डायरेक्ट नारायण तो नहीं बनता। तो संगम युग की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं तो जो भी माँ मनुष्य है, 500-700 करोड़ मनुष्य है, उनमें जो हीरो पार्टधारी है, आदम जिसे नाम दिया है, एडम नाम दिया है, आदिदेव नाम दिया है, हाँ? और आदि नारायण भी शास्त्रों में नाम तो दिया है? नहीं तो अगर नाम नहीं दिया होता तो खास करके आंध्र प्रदेश में आदि नारायण तो बहुत नाम होते हैं, होते ही नहीं? आदि नारायण, आदि लक्ष्मी नहीं होते, तो ये नाम कहां से आए? तो नाम तो दिए हैं शास्त्रों में, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आदि नारायण कब हुए। वो टाइम का पता नहीं है, युग का पता नहीं है। तो बाप बताते हैं ये अज्ञान अंधेरी सब खलास हो जाती है। किनके अंदर से? नंबरवार जो देव आत्माएं बनती हैं, उनमें जो पहले पहले कौन? 8 अष्टदेव। उन अष्टदेवों के अंदर वो भी नंबरवार है। वो अज्ञान अंधेरा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी अज्ञान और ज्ञान इनको तो कोई जानते ही नहीं है कि अज्ञान क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान किसे कहें और अज्ञान किसे कहें? ऐसे तो शास्त्रों में भी बताया हुआ है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? 84 जन्मों का ज्ञान ही ज्ञान है, बस है। हाँ, 84 जन्मों में क्या पार्ट है मेरी आत्मा का, यही ज्ञान है। हाँ, अरे मेरी आत्मा को तो 84 जन्मों का ज्ञान तब होगा जब उसको पहचान देने वाला कोई हो। क्या वो 84 जन्मों का ज्ञान देने वाला भी कोई होगा कि नहीं? बाप ही तो, माँ बाप ही तो बच्चे को पहचान देते हैं ना, है? कहाँ से पहचान मिलती है? माँ बचपन में बच्चे को पहचान देती है, बार बार बोलती है बच्चा ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा बाप। तो बेसिक ज्ञान में बार बार ये समझाया ना गया ना, ढेर सारे महावाक्यों में पॉइंट्स में समझाया गया क्या कि तुम्हारा असली बेहद का बाप इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है, और उसमें वो मनुष्य सृष्टि का जो साकार बाप है उसमें वो सुप्रीम सोल कैसे पार्ट बजा रहा है। ये पहचान मुरलियों में दी गई कि नहीं? ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियां बोली गई उन्हें 20 मुरलियों में, सैकड़ों मुरलियों में ये पहचान दी है या नहीं दी है? पहचान तो दी है। तो उसको गीता में लिखा हुआ है, ज्ञान है असली बाप बेहद का ज्ञान, बाप आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। माना मनुष्य सृष्टि का बाप है क्षेत्र, क्षेत्र माने स्थान, खेत, क्षेत्र का बिगड़ा हुआ रूप हो गया खेत, खेत माने स्थान हुआ ना। हाँ, तो वो कौन सा चैतन्य खेत, चैतन्य क्षेत्र, चैतन्य शरीर रूपी क्षेत्र है, अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र है। वो अर्जुन रूपी शरीर का क्षेत्र का पहचान हो जाए कि भाई इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला ये अर्जुन, आदम, आदिदेव, एडम, ये मनुष्य है, ये
पहले एक को पहचान होगी या पहले 8 को पहचान हो जाएगी? पहले एक को पहचान होगी, फिर 2 को पहचान होगी, दूसरा कौन? पक्की पहचान। एक बार पहचान हो जाए तो फिर अनिश्चय बुद्धि जीवन में कभी भी न बने। हाँ, लक्ष्मी को पहली पहचान आदि नारायण को, दूसरी पहचान किसको? आदि लक्ष्मी। और उसके बाद उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कितने? 6 और हैं? तो जो 6 हैं उनमें फिर नंबरवार हैं। अव्वल नंबर योगिनी माता है, फिर योगिनी माता के जो बच्चे हैं नजदीक हैं, ज्यादा सहयोगी हैं, बहुत सहयोग देते हैं ईश्वरीय सेवा में, तो उनका नंबर आएगा ना, उनका नंबर आएगा। तो अब समझ में आया कि गीता में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया हुआ है वो क्षेत्र है शरीर रूपी मुकर्रर रथ। इस मनुष्य सृष्टि में कौन सा शरीर रूपी मुकर्रर रथ है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में उसका पता चले, वो क्षेत्र का ज्ञान मिले, जानकारी। ज्ञान माने जानकारी, जानना। और दूसरा उसके साथ साथ बाप का भी बुद्धि में पता चले। कौन सा बाप? वही जो उस रथ में प्रवेश करता है। माने रथधारी आत्मा तो पहले से ही थी उसमें। रथ किसका है? शास्त्रों में रथ किसका बताया है? अर्जुन का रथ बताया है। और उसमें भगवान ने प्रवेश किया उस रथ को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो वो कौन? उन्होंने तो शास्त्रों में, शास्त्रकारों ने तो नाम दे दिया 16 कला संपूर्ण कृष्ण का। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि जिस कृष्ण वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो तो कलातीत सुख भोगता है विष्णु लोक का, और वो साक्षात विष्णु वो ही है। क्या साक्षात में विष्णु का रूप पाठधारी है या नहीं है? वो ही विष्णु है। विष्णु का मतलब ही है जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा है और लक्ष्मी की मन बुद्धि रूपी आत्मा में दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। क्या होते कि नहीं? हाँ, एक हो जाते हैं। तो बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने उस क्षेत्र को ज्ञान है, जिनको है उनको कहेंगे क्षेत्रज्ञ। तो इस दुनिया में कितने क्षेत्रज्ञ बनते हैं? एक ही बनता है बस है। उसके राज्य में एक वो खुद ही होगा राजा, खुद ही होगा प्रजा, खुद ही होगा दास दासी, खुद ही होगा राज्य अधिकारी, ऐसे खुद ही चांडाल। लक्ष्मी आया ही नहीं, लक्ष्मी नहीं आया, पहले कैसे पहचानेंगे? है? लक्ष्मी की आत्मा ने ये पहचान लिया कि मैं किसी की लक्ष्मी हूं। है? ये पक्का पहचान लिया कि मैं किसी की लक्ष्मी और मुझे किसके साथ रहना चाहिए। तन से, मन से, धन से किसके प्रति समर्पण होना चाहिए प्रैक्टिकल रूप में इस संसार में? ये बुद्धि में है तो फिर नहीं है ना। हाँ, तो वो तो बाद में पता चलता है। और जब पता चलता है तो तभी पता चलता है जब बेसिक ज्ञान से, जो बेसिक ज्ञान का व्याख्या मिलती है, विस्तार मिलता है ज्ञान का, उसको कहते हैं सांख्य, सांख्योग, एडवांस ज्ञान। तो एडवांस ज्ञान मिले तो उसको अपनी आत्मा का भी, अपने पद का भी ज्ञान मिले कि नहीं है? कि मेरी कुर्सी कौन सी है, किसके साथ बैठने की है? नारायण के साथ बैठने की है
कि अब भी बेटी बाप है की, मेरी पहली भंवरिया रे, अब तो बेटी बाप है की, फिर दूसरी भावर, फिर तीसरी भावर, फिर चौथी भावर, फिर सातवीं भावर पूरी होती है तो कहते हैं हाँ अभी जो है अपने पति की बन गई। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि नहीं? अरे जब शादी करते हैं तो 7 भावरें डालते हैं कि नहीं है? दक्षिण भारत में डालते हैं कि नहीं? हाँ दक्षिण भारत में भी डालते हैं। तो बताया ये ज्ञान इस सृष्टि में किसी को नहीं है। क्या कि वो क्षेत्र कौन सा है अव्वल नंबर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे आदम अर्जुन कहा जाता है? और वो क्षेत्र को जानने वाला पहला नंबर कौन है? कौन है? हाँ, उसको जानने वाली पहली नंबर इस मनुष्य सृष्टि में आत्मा है, राम वाली आत्मा है, जिसको आदि नारायण की आत्मा कहो, महादेव की आत्मा कहो, है आदिदेव की आत्मा कहो, तो वो क्षेत्रज्ञ इस सृष्टि पर पहला नंबर बनती है। बाकी उससे भी पहले कोई आत्मा है या नहीं? उससे पहले कोई आत्मा नहीं। तो बताओ ना, पहले तो मना ही कर देते उसको, तो सब भूल जाते हैं। वो तो कोई चीज ही नहीं है। राम वाली आत्मा ही भगवान है, वो ही शिव है, अलग से कोई होता ही नहीं उसका जानकार। किसका है? जो इस सृष्टि पर है, वेद का ज्ञान सूर्य चैतन्य उदय होता है, जिसका शास्त्रों में नाम विवस्वत दिया है, उसका जानकार सिर्फ वो ही आत्मा है, अर्जुन आदम वाली है, वो ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाली, क्षेत्र माने है स्थान, शरीर रूपी स्थान, शरीर रूपी खेत, शरीर रूपी रथ को जानने वाली सिर्फ वही आत्मा है, आदम वाली। हाँ कौन है? हाँ सुप्रीम सोल जो है वो, उसको कहेंगे हाँ भाई असली क्षेत्र की तो वो है। सदा काल का जानने वाला है या अल्पकाल का जानने वाला है? सदा काल का जानकार है। तो बताया कि ज्ञान और अज्ञान किसे कहा जाता है? वो तो कोई ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य सन्यासी कोई जानते ही नहीं, सिवाय 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 तुम बच्चों ने जान लिया कि वो शरीर रूपी मुकर्रर रथ कौन सा है, जिसका शास्त्रों में और खासकर जो मुख्य शास्त्र है दुनिया का है, जिसके बारे में ढेर सारी टीकाएं, सबसे ज्यादा टीकाएं हुई है, व्याख्याएं हुई है। कौन सा शास्त्र? गीता, भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। तो उस भगवान की गीता में बताया है क्षेत्र और क्षेत्र का क्या ज्ञान जो है वो ही ज्ञान है, और बाकी सब तो जो निश्चय बुद्धि हो गए पक्के, क्या पक्के निश्चय बुद्धि का मतलब क्या? कि माया तोड़ ही न सके, न अभी तोड़ सके, न कल तोड़ सके, न कभी तोड़ सके। अभी क्या होता है? अभी माया क्या करती है? घड़ी घड़ी हिलाती रहती है कि नहीं है? नहीं हिलाती, घड़ी घड़ी हिलाती रहती है। तो पक्का निश्चय बुद्धि कहेंगे? पक्का निश्चय बुद्धि नहीं तो पक्का निश्चय बुद्धि नहीं तो पक्के बाप को पहचाना, बेहद के बाप को क्या कहेंगे? नहीं पहचाना। हाँ, तो तुम बच्चों को बोला तो कैसे बोल दिया बाबा ने तुम बच्चों के सिवाय? 68 में ऐसे बच्चे बैठे हुए थे क्या सामने? 68 में तो लक्ष्मी वाली आत्मा बैठी होगी, उसके लिए बोला। हाँ, इमर्ज करके बोला आठों को। कौन 8? वही आदि लक्ष्मी वाली आत्मा, आदि नारायण वाली आत्मा और 6 और
क्या? हाँ, कौन कौन से 6? हाँ? कौन कौन से 6? कौन कौन सी 6 आत्माएं है? तो लंबा चौड़ा लिखता है, बात फिर भी नहीं क्लियर होती। बाप समान बनने वाले वो तो 8 हैं। बाप समान बनने वाले 8 हैं, तो बात तो वही हो गई। पूछा गया कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन है? अष्टदेव। अरे वही बात हो गई है? चंद्रवंशी, बौद्धिवंशी और सन्यासी। सन्यासियों में भी प्रत्यक्ष होता है बाप है। जिन सन्यासियों की अच्छी तरह धज्जियां उड़ाई हैं मुरली में है, जो अपने को शिवो अहम कह के बैठ जाते, जो भगवान का स्वरूप बनेंगे है, भगवान के सर के ऊपर आसीन होंगे, वो अपने को कहेंगे कि मैं भगवान हूं। भगवान कभी अपने मुख से बोलेगा कि मैं भगवान हूं है? उसे मुख से बोलने की क्या दरकार? पक्के सूर्यवंशी वो तो 4.5 लाख होते हैं, 2.25 लाख होते हैं, बहुत नहीं। आओ पक्के जाओ तो वो पक्के सूर्यवंशी नहीं है। प्रजा को पक्का सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। हाँ, वो भी तो सूर्यवंशी हुई ना। वंशी माने औलाद। किसके वंश में पैदा? हाँ, ज्ञान सूर्य के वंश में पैदा। हाँ, तुम बच्चे जानते हो, तो कौन से बच्चों की तरफ इंट्रोड्यूस किया कि तुम बच्चे जानते हो? हाँ, स्वदेशी। हाँ, स्वदेशी कौन? स्वदेशी बच्चे जो तुम बच्चे कहा, उन 8 में से कौन कौन सी आत्माओं को लेंगे जिनको बताया तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चलो सोच के फिर बाद में बता देना। सो भी जानते तो हो, सो भी बहुत यथार्थ रीत से जो समझा सको क्या? एकदम यथार्थ रीत से समझाने वाले बच्चे तो 8 ही निकलेंगे, जो अपने अपने धर्म के खास बीज हैं, बीज रूप बाप हैं, जो बीज रूप बाप हैं, अपने अपने धर्म के बापों के भी बाप, कि साकार में कोई उनसे भी ऊंचा बाप निकलेगा? साकार में उनसे ऊंचा कोई बाप उन धर्मों का हाँ नहीं। हाँ, ये जरूर है, उन 8 का एक बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम साकार में होगा ना। तो बहुत अच्छी रीति से यथार्थ रीति समझा सको है, ऐसे सिवाय तुम 8 बच्चों के और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जानते हो तभी तो यथार्थ रीति से कहेंगे कि वो यथार्थ रीति से होने के अलावा और नहीं जानते, वो यथार्थ रीति से जानते हैं। बाबा कहते हैं ना, तो भाई कोई कोई घोड़े हैं, कोई प्यादे हैं, कोई घोड़सवार है क्या? ये तो नहीं कहेंगे सब महारथी है, कहेंगे या सब रथ सवार हैं, कहेंगे महारथी। रथी माने शरीर, शरीर रूपी रथ किसका बड़ा होता है? कोई है इस दुनिया में देखने में आया जिसका बड़ा शरीर होता है? बुद्धि चकराई गई है? भीम को देखा, माता जी ने भीम को देख लिया। हाथी जो है ना, वो तो सभी ने देखा होगा ना। हाँ, बड़ा भीम का है, बड़ा शरीर वाला लगता है। तो वो हाथी को कह दिया महारथी। दिलवाड़ा मंदिर में जो घुसते हैं दरवाजे में, तो पहला ही जो वो छत आती है, तो उस छत में ऊपर स्वर्ग दिखाया है, जहाँ घोड़े सवार भी दिखाए हैं
प्यादे भी दिखाए हैं और हाथी सवार भी दिखाए हैं। बाकी महावीर तो एक ही होता है कि सारे महावीर होते हैं, वीरों में महान वीर, देवताओं में महादेव। अच्छा, तो बताया कि जानने वाले भी जो है ना वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो जानते ही नहीं तो समझाएंगे कैसे? तो कोई घोड़े होते हैं, कोई प्यादे होते हैं। प्यादे काय के ऊपर सवार होते हैं? उन्होंने तो अपनी टांगों के ऊपर ही, पांव के ऊपर ही सवार, उन्हें कोई उन्हें कोई वाहन नहीं मिलता है। हाँ, वो सबसे नीचा पद है मिलिट्री में। क्या नीचा पद जान लिया? मिलिट्री में क्या होता है? जो पैदल पैदल लड़ाई लड़ते हैं। तो नंबरवार हैं, कोई घुड़सवार हैं, कोई प्यादे हैं, कोई महारथी है, हाथी सवार है। तो जानने के ऊपर बाबा समझाते हैं तो भाई कि भाई ये कुछ भी नहीं जानते, ये ब्राह्मण है वो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, और ये एकदम घोड़े सवार है। घोड़े सवार की क्या खासियत होती है हाथी सवार के मुकाबले? कुछ खासियत का पता है क्या? है? अरे पता ही नहीं। लो, घोड़े सवार में और हाथी सवार में कोई पता ही नहीं। हाँ, जो घुड़सवार है वो तेज दौड़ता है और हाथी तो उतनी तेज नहीं दौड़ सके। क्यों नहीं तेज दौड़ पाता है? क्योंकि देवान बहुत होता है तो उतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़। हाँ, ऐसी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ पाता जो जाकर के सूर्यवंशियों को जो किला रूपी संगठन है, संगठन रूपी किला है, उसके गेट में क्या करे? पहुंच जाए। तो क्या घुड़सवार गेट को तोड़ता है या हाथी तोड़ता है? हाथी तोड़ता है। वो भले दौड़ नहीं लगा पाता लेकिन जब भी पहुंचेगा तो हाथी पहुंचेगा। और भक्ति मार्ग में देखने में आता है जितने भी किले के दरवाजे तोड़े हैं तो हाथी सवार लोगों ने हाथी के मस्तक में लोहा का पट्टा लगाया और उसमें कीलियां मोटी मोटी ठोक दी। कीलियां कैसी होती है? नोकदार होती है ना। नोकदार कीलियों से जो मारी दौड़ के टक्कर तो दरवाजा सारा या तो लकड़ी का होगा तो लकड़ी टूट जाती है और दरवाजा होता है तो दरवाजा भी टूट के गिर जाता है। तो दिखाते हैं क्या 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 दिखाते हैं कि भाई स्वर्ग का उद्घाटन, स्वर्ग की दुनिया का जो संगठन का उद्घाटन होगा तो कौन कौन सी आत्माएं होंगी? हाथी सवार होंगी, घोड़े सवार होंगी, ऊंट सवार होंगी के प्यादे होंगे? हाथी सवार आत्माएं होंगी, महारथी होंगे। तो बाप कहते हैं कि ये प्यादे, ये घुड़सवार, ये तो कुछ भी नहीं जानते ज्ञान की गहराई को, जो दूसरों को अच्छी तरह से समझा सके। बाकी इनका गायन तो है ना, चित्रों में चित्रकारी तो की है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी चित्रकारी है और भी मंदिर होंगे जिनमें ये चित्रकारी दिखाई गई। तो चित्र है तो जरूर चरित्र करने वाले भी ऐसे सवार होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे तो नहीं है कि गज को ग्रह ने खा लिया। गज माने हाथी, हाथी को माया रूपी जो ग्रह है, माया रूपी ग्रह वो खा जाता है क्या है?
अरे गज किसको कहा जाता है? तो बाबा ने बताया, ये तो कोई भी बुद्धि वाला समझ सकेगा, गज कहा जाता है हाथी को। तो वो तो हाथी को समझेगा कि जा करके ये है ना। तो हम लोग कहते हैं महारथी, हाथी सवार को क्या कहते हैं? महारथी। बड़ा महान शरीर होता है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा। क्योंकि गज तो कोई भी जाएगा ना, और ये ग्राह तो कोई भी जाएंगे नहीं। कहाँ? स्वर्ग के जो संगठन रूपी किला है, उसमें उस किले के दरवाजे में, गेट में टक्कर मारने के लिए ग्राह जाएगा? पानी में तैरने वाला, अब वो नहीं जाएगा। तो ये तो माया रूपी ग्राह है। क्या माया रूपी मछली है कि नहीं वो? हाँ, माया रूपी मछली जो ग्राह होता है, ग्राह माने क्रोकोडाइल। कौन? हिंदी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ। हाँ, वो मगरमच्छ है। कौन सी नदी में बहुत दिखाते हैं? गंगा नदी में दिखाते हैं। गंगा नदी में मगरमच्छ बहुत, वो मगरमच्छों का देश ही है। क्या? मगध देश। मगरमच्छ वहां बहुत होते हैं। कैसे मगरमच्छ? बड़ी से बड़ा मगरमच्छ का नाम मालूम है? ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा मगरमच्छ का पार्ट बजाने वाला वो बड़ा मगरमच्छ कौन है? जगदम्बा। अरे वो तो मगरमच्छी हुई कि मगरमच्छ हुआ? उसको भी कोई खाता है कि नहीं? हाँ, इंद्रियों से खाना भी होता है कि नहीं? हाँ, तो वो मगरमच्छ कौन है? हाँ, जगत पिता ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म जिसका नाम दिया जाता है, प्रजापिता। परम ब्रह्म होगा तो खाएगा थोड़ी। क्यों? वो तो सहन शक्ति वाला बना है? खाने का काम करेगा क्या है? नहीं, वो तो बड़ा सहनशील होता है, पालना करने वाला होता है। किसी को मारेगा क्या? मार के खा जाएगा? नहीं। तो बताया, तो ग्राह तो कोई नई दुनिया के स्वर्ग के संगठन रूपी किले के दरवाजे पर जाएंगे ही नहीं। क्यों? ग्रह भी तो बहुत बड़े होते हैं कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा ग्रह होता है कि इस हाल में रख दो तो इस कोने से लेके उस कोने तक। क्या? ये जो बाहर हाल बना हुआ ना, इतने लंबे लंबे ग्रह होते हैं। मछलियों को तो खा ही जाएंगे ना, बड़ी मछलियों। हाँ, सब को खा जाएंगे। बहुत बड़े ग्रह होते हैं। मुख खोलेगा तो भले कितनी भी बड़ी चीज हो, कितनी भी बड़ी मछली हो, खा जाएगा कि नहीं? खा जाएगा। हप करके खा जाएगा एकदम। क्या? हाँ, तो बड़ी से बड़ी मछली कौन सी है ब्राह्मणों की दुनिया में? उन्होंने तो दिखाई दिया मनुष्य आत्मा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, है, और चाहे देवता वाली आत्मा हो, क्षत्रिय वाली आत्मा हो, है? वो तो 84 लाख जन्म लेती है। अरे उन 84 लाख जन्म लेने वालों की बात प्राणियों की नहीं है। ये तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो ब्राह्मण हैं वो सब प्रकार के जीव जंतुओं का पार्ट बजाने वाले। कोई कुत्ते का पार्ट बजाने वाले हैं कि नहीं? है? कुत्ते की तरह कामी इस्लामी है या नहीं? कुत्ते की तरह कामी इस्लामी है। कोई बैल भी है कि नहीं? है? हाँ, बैलबाजी करने वाले भी हैं। तो बैल भी हैं, बकरी भी है कि नहीं? बकरी भी है। बकरियां ही सब हैं कि बकरे भी हैं साथ साथ में? बकरे भी। हाँ, तो देखो ये जो ग्रह होता है वो कोई छोटी चीज नहीं होता है। वो ग्रह इतना बड़ा भी होता है और इतना बड़ा मुंह फैलाता है कि बड़े से बड़ी कोई चीज हो
तो उसको भी हप कर सकता है। वो बड़े से बड़ा ग्राहक का नाम जान लिया? कौन जाना कि नहीं? कौन? एक अक्षर लिख दो, जान जाएंगे। अरे प्लेट पेंसिल तो मिली हुई है ना, है? लिखो। हाँ, प्रजापिता। 500-700 करोड़ मनुष्यों की जो प्रजा है उसका पिता, 500-700 करोड़ मनुष्यों को जन्म देने वाला, ज्ञान में जन्म देता है कि नहीं? वो प्रजापिता है। वो है बड़े से बड़ा मगरमच्छ। प्रजापिता तुम्हारा बाप है कि नहीं? हाँ, बाप है। वो मगरमच्छ है। हाँ? मगरमच्छ है, मगरमच्छ है। अच्छा, आज कहते हो मगरमच्छ है, कल कहो कुत्ता बिल्ली भी है? कुत्ता बिल्ला है कि नहीं? कुत्ता बिल्ला नहीं है, है? कुत्ता बिल्ला का जन्म लेने वाला नहीं है। सब प्राणियों को बाप नहीं है। जो भी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों के रूप में और उनके रूप में स्वभाव संस्कार वाला है या नहीं? अरे बताओ। वो सब प्रकार के स्वभाव संस्कार वाला है। अरे इसीलिए तो बाबा ने बोल दिया ना, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। हा? उसको केकड़ा कह दो, उसको मगरमच्छ कह दो, उसको जल जंतु कह दो, कुछ भी कह दो, उल्लू पाजी गधा कह दो, वो भी है कि नहीं? है? अंतिम जन्म में वो सबसे बड़ा दुष्ट ते दुष्ट है, दुखदाई जानवर भी बनता है। जानवर जैसा है कि नहीं बनता है? नहीं बनता? अरे हाँ, बनता है। अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्मा भी वो है, बड़े से बड़े देवता का। और खराब से खराब, गंदे से गंदा पार्ट बजाने वाली आत्मा भी वो है या नहीं है? जैसे बाबा ने बोल दिया, बड़े से बड़ा मगरमच्छ इतना बड़ा मुख फैलाता है कि कोई ऐसी चीज बड़ी हो, हाथी हो, उसको भी टांग पकड़ लेगा तो पूरा खा जाएगा कि छोड़ देगा? पहले तो उसकी सूंड को अच्छी तरह से चबाएगा, छोड़ देगा? हाँ, सूंड को चबाएगा तो हाथी तो मर ही जाएगा ना, बचेगा? हाँ, बचेगा नहीं। तो ये नदी में होते हैं। कहाँ होते हैं? नदियां देखी है ना? तो वो नदियां कौन सी? चैतन्य नदियां। जैसे बाबा कहते हैं वो हैं आसमान के जड़ सितारे, और तुम बच्चे हो धरती के जड़ सितारे, वो चैतन्य सितारे। तो तुम बच्चों में जो कन्याएं माताएं हैं, ब्राह्मणियों के रूप में पार्ट बजाने वाली, वो देवियों का पार्ट, नदियों का पार्ट बजाती हैं कि नहीं? दोनों का। हाँ, वो दुनिया में तो नदी जड़ होती है और ये नदियां चैतन्य नदियां होती हैं। तो नदी में होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु समुद्र में तो ऐसी ऐसी चीज पड़ी है जो कुछ भी हो, हाथी भी हो, कोई भी बड़े से बड़ी चीज हो, हप्पा हप्पा करके खा जाएगा, सारा का सारा अंदर चला ले जाए। तो बताया, देखो ऐसे ऐसे सर्प भी होते हैं। कैसे? है? सर्प देखे ऐसे मोटे मोटे म्यूजियम में, वो क्या नाम, जू क्या कहते हैं उसे, चिड़ियाघर, उसमें कभी ऐसे सर्प देखा? बहुत मोटा ताजा सर्प होता है, लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, और उसके बारे में क्या प्रसिद्ध है? और सर्पों के मुकाबले वो उसमें क्या खासियत होती है? पता ही नहीं। वो कोई भी जानवर को पकड़ लेगा, उसकी टांग या बांह, तो फिर धीरे धीरे करके उसको सारा ही चबा चबा के खा जाएगा कि नहीं? हाँ, निगल जाए, पूरा नहीं निगलता है। अरे सांप का मुंह तो छोटा ही होता है कि मगरमच्छ जैसा होता है? छोटा ही होता है, लेकिन वो तो क्या पकड़ेगा? या तो टांग पकड़ेगा, या तो हाथ पकड़ेगा, बाह पकड़ेगा, नहीं तो हाथी होगा तो सूंड पकड़ लेगा, फिर छोड़ देगा?
छोड़ेगा नहीं, धीरे 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 कई दिन में भी खाता रहेगा। कतर कतर के खाता रहेगा कि नहीं? खाता रहेगा। तो ऐसे ऐसे सर्प भी होते हैं, है? अब बताओ उस सर्प की क्या ताकत है? अरे जहां कहीं भी ढेंढर देखेंगे ना, ढेंढर जानते हो क्या होता है? मेंढक, बड़ा बड़ा मेंढक भी होता है। कहीं भी मेंढक देखा और उनका मुख देखो कितना बड़ा पिछड़ा, और जब भी मुख खोलते हैं तो ढेंढरे के ढेंढरे कैसे कैसे पकड़ते रहते हैं। बरसात होते हैं ना तो मोटे मोटे ढेंढर भी, मोटे मोटे जो ट्रा करने वाले मेंढक है वो ढेर सारे निकल पड़ते हैं। जंगल में तो और ढेर सारे नदियों के किनारे। तो तुमने देखा? बाबा क्यों पूछते हैं? क्यों बहुत सी ब्रह्मा कुमारी ऐसी भी होती हैं जिन्होंने मेंढक देखा भी नहीं होगा। अच्छा, मेंढक पकड़ना देखा है? या सांप मेंढक को कैसे पकड़ता है वो देखा है? बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां देखा ही नहीं होगा। आजकल तो टीवी में वो चैनल निकले हैं, ज्योग्राफी चैनल, उसमें तो सब दिखाते कि नहीं? हाँ, मेंढक भी दिखाते हैं, सांप भी दिखाते हैं, सांप से लड़ाई लड़ने वाला नेवला भी दिखाते हैं, हाथी भी दिखाते हैं, शेर भी दिखाते हैं। हाँ, तो तुमने पकड़ते हुए देखा नहीं है, और उसको पकड़ते हुए देखो सांप को, मेंढकों को, तो तुम डर जाओगे। परंतु हम लोग तो यहां देखते हैं कि कैसे पकड़ते हैं, कैसे बैठ करके खाते हैं। क्या? हाँ, वो सांप जो है वो मेंढकों को पूरा निकल जाता है। ओम शांति।